जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आंसर की जारी कर दिया है, ऑफिशियल आंसर की। और उसमें कितने क्वेश्चन विदड्रा किए हैं वो भी पता चल रहा है। अब उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए भी ऑब्जेक्शन विंडो को खोल दिया गया है। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 500 रुपये देना होगा। जैसा कि उन्होंने गाइडलाइंस में बताया है कि 500 रुपये पे करना पड़ेगा। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की है, कैसे उसको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से करना है, उसको हमने बताया है, सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो आज बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज जो है OMR शीट से रिलेटेड है और कंप्लेंट कैसे करें। तो कंप्लेंट करना क्या है कि जब OMR शीट में क्या गड़बड़ी है कि जो छात्रों ने ऑप्शन लगाया है उसमें भी वो गड़बड़ी कर रहे हो, मिस प्रिंटिंग हो जा रही है उनके हिसाब से। उन्होंने बोला है कि बहुत गड़बड़ी चल रही है, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन के हिसाब से है कि अभी वो पूरी तरह से उसको जांच कर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आपको इसमें परेशान होने की चिंता की बात नहीं है। अगर आप किसी वजह से हमारी सीट में गड़बड़ी है, आपको लगता है कि हमारा प्रश्न जो है आंसर 50 के 45 के या फिर और जा सकता है, और विड्रा होने के बाद आपका क्वेश्चन कम हो गया है, तो आप में उसमें संशय है, आपको पूरा विश्वास है कि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा सही हो सकता है विड्रा होने के बावजूद, तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रीचेकिंग के लिए क्या है कि उन्होंने पिछली बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें भी उन्होंने रीचेकिंग का ऑप्शन दिया था, तो इस बार भी वो रीचेकिंग का ऑप्शन देंगे। तो हम पिछली बार का रीचेकिंग का ऑप्शन देखें तो उसमें उन्होंने बताया था, जो कि 5/5/2023 5 मई को उन्होंने जारी किया था। तो इन नोटिफाइड द एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ OMR सीट विल बी एक्सेप्टेड 5/5/23 टिल 15/5/23। कहने का तात्पर्य है कि पिछली बार भी उन्होंने रीचेकिंग के लिए ऑप्शन दिया था, रीचेकिंग हुआ था। तो इसमें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन जो है अत्यधिक सही है, हमारा नंबर विड्रा को जो क्वेश्चन विड्रा हो रहे हैं उसके विड्रा होने पर भी बहुत ज़्यादा माइनस हो जा रहे हैं, और आपका विड्रा होने के पहले ज़्यादा थे और OMR सीट की वजह से गड़बड़ी होने के चांसेस है, उम्मीदें हैं, तो आप उसको रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दीजिएगा और आप ना कंप्लेन दर्ज कराइए। जैसा कि उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उन्होंने इम्पोर्टेंट नोटिस कि इसमें जारी कर बोला है कि इम्पॉर्टेंट नोटिफाई रिगार्डिंग QP बुकलेट एंड OMR सीट नंबर मिसमैच ड्यूरिंग एआईबी एग्जामिनेशन। क्योंकि क्या हुआ है कि बहुत से ऐसे एग्जामिनेशन है जिसका बुकलेट का मिसमैच हो गया है, OMR सीट से बुकलेट से मिसमैच हो गया। क्योंकि जैसे कि मान के चलिए कि किसी बुकलेट का नंबर है 134552, तो जो आंसर होगा, आंसर सीट हो उसमें भी 134552 होना चाहिए। तो इस वजह से OMR सीट में गड़बड़ी हो गई है, जो कि इसमें छात्रों का कोई गलती नहीं, ये आयोग की गलती है। आयोग की गलती की वजह से इतने बड़े फॉल्ट पाया गया है, जो कि अब इससे क्या हो कि बहुत बड़ी धांधली भी देखी जाएगी। क्योंकि जो छात्र फेल हो रहे हैं उनको अचानक पास कर दिया जाएगा, जो पास हो रहे हैं उनको फेल कर दिया जाएगा, जो 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हैं उनको क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल पे गड़बड़ी होने वाली है। उम्मीदें हैं कि ना हो, लेकिन अब इस तरीके से तो गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके से तो वो बोलेंगे कि OMR सीट और बुकलेट गड़बड़ हो गया था, तो ऐसा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है। अगर आपका OMR सीट और आंसर सीट दोनों मैच नहीं करता है अगर आप परिणाम के हिसाब से, तो आपको उसको कंप्लेन करेंगे। तो उन्होंने आगे बोला है कि डियर कैंडिडेट, this is to inform you that during the AIB 19 examination, some instance of mismatched QP booklet number and OMR answer sheet serial number, सबसे बड़ी बात है सीरियल नंबर, हैव बीन रिपोर्टेड। प्लीज बी एश्योर्ड दैट योर रिजल्ट विल बी एवरिएटेड। अब सोचे कि इसमें ही वो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। अब चाहते हैं कि स्टूडेंट पेशेंस बनाएं, धैर्य बनाएं। अब जब वो खुद ही गड़बड़ी कर रहे हैं तो स्टूडेंट कहाँ से बनाएंगे। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपना आंसर शीट और बुकलेट दोनों को हमेशा QR कोड की तरह पूरा मिला लीजिए। आपका दोनों चीज़ें आंसर शीट और बुकलेट दोनों को मैच होना चाहिए। अब मैच होने के हिसाब से आपको जो आंसर आए उसको मिलाइए और आंसर की से मैच कीजिए। विड्रा होने के बाद जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप उसको, अगर उसके बावजूद आपका परिणाम आपके अनुरूप नहीं आता, आपके विपरीत है, तो आप उसका कंप्लेन दर्ज करिए। उसमें आगे बताया है कि प्रोवाइडेड ड्यूरिंग
द एग्जामिनेशन विच फील्ड इन योर हैंड राइटिंग ऑन OMR शीट। इन्होंने आगे ये भी बोला है कि बेस्ड ऑन क्वेश्चन पेपर सेट कोड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विच यू फील्ड इन योर हैंड राइटिंग ऑन द OMR शीट, there is no need to worry about any mismatch between the QP booklet number and OMR answer sheet serial number. We request all candidates to remain calm and rest assured that issue will not affect the evaluation of your result। ऐसा उन्होंने बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपने ऐसा नोटिफिकेशन जारी क्यों किया? तो यहाँ पे एक धांधली होने के चांसेस हैं, उम्मीदें बनाई जा सकती हैं, संभावना बहुत है कि वो लोग धांधली करेंगे, क्योंकि ये आयोग की लापरवाही, उन्होंने ऐसा किया ही क्यों अगर उनको कुछ नहीं करना होता। तो क्वेश्चन गलत करके क्वेश्चन विथड्रा कर रहे हैं, ऊपर से इस तरीके से QR कोड मिसमैच का अलग से स्टार्ट कर दिए हैं कि QR कोड बुकलेट से मैच नहीं हो रहा है, OMR शीट गड़बड़ हो गया है। तो ये एक धांधली का नया जरिया हो सकता है। आगे बात करते हैं कि जो जो उन्होंने क्वेश्चन विड्रा किए हैं, क्वेश्चन की मान लो कि विड्रा कर दिए हैं, अब ये तो उन्होंने पैटर्न दिखा दिया कि क्वेश्चन जो विड्रा हुए, अब उसमें से लोग और क्वेश्चन अगर विड्रा करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये दिक्कत की बात है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल ये जारी करके नहीं बताया कि हम इतने क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक इतना विड्रा करेंगे। उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ये तो अपने से लोग और स्टूडेंट छात्र मान चल रहे कि जो जो क्वेश्चन विड्रा किए, उन्होंने ऑफिशियली आके नहीं बोला है कि हम इतना क्वेश्चन विड्रॉल करेंगे। अभी उस पर रीचेकिंग हो रही है, प्रक्रिया चल रही है। फाइनल वो लोग क्या करते हैं नोटिफिकेशन में बताएंगे। फिलहाल इंतज़ार करने की ज़रूरत है और आपको अपना OMR शीट और बुकलेट को दोनों को मैच कर लेना है। अगर मिसमैच है तो आप उसको कंप्लेन करिए और अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको उस पर कंप्लेन करने की ज़रूरत है। कंप्लेन करने के भी ऑप्शन है। जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपको एक प्रकार से मैसेज आएगा, उस मैसेज रहेगा किस तरह से, डियर कैंडिडेट, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म you that rechecking process have been completely and we have to through reassessed your OMR sheets after careful examination. Your recheck result has been sent your registered email ID। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय आपने email ID अटैच किया होगा तो आपको जब रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है आपका वो आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। अब आपको कंप्लेन कहाँ करनी है? जब आप रीचेकिंग क्लिक कर देंगे तो आपको अगर मान लीजिए कि फिर भी नहीं होता तो आपको कंप्लेन करने के लिए कुछ नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कंप्लेन कर सकते हैं। पहला है हेल्प डेस्क टाइमिंग जो है 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। जो टाइमिंग जो है संडे एंड पब्लिक हॉलीडे पर मनाई है, एक्सपेक्ट संडे एंड पब्लिक हॉलीडे। तो आपको 9:30 बजे से और 6 बजे तक कॉल करना है। आपको किसी भी टाइम रात को 12 बजे 1 बजे ऐसे नहीं करना है, जो टाइमिंग दिया हुआ है उसी टाइम पे आपको कॉल करना है। अलग अलग जो नंबर जो है हेल्प डेस्क के हिसाब से नंबर जो दिया है आप इन पर भी ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक ईमेल भी दिया हुआ है, आप अपने आंसर शीट OMR बुकलेट किसी से भी प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी समस्या एग्जाम से रिलेटेड तो आपको इस नंबर पे कंप्लेंट करनी है और कंप्लेंट दर्ज करके आपको वो ईमेल आईडी को सेव कर लेना है, क्योंकि ये एक एविडेंस की तरह माना जाता है। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ईमेल एक एविडेंस है, आप इसको मना नहीं कर सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। अगर आपने ईमेल भेज दिया है तो इसका मतलब कि आपने ईमेल भेज दिया और BCI को रिसीव हो गया, चाहे वो ईमेल को देखे या न देखे, ये आयोग की गलती है। तो आपको एक कंप्लेंट कर देना है। कंप्लेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकायदे रख लेना है। अगर आपका कंप्लेंट करने के बावजूद आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है तो आपको कोर्ट केस कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे एविडेंस के लिए आपको ये ईमेल दिखाना होगा कि हमने ईमेल किया था और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड ईमेल से ही करना है, जिस ईमेल को आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरा था उसी ईमेल से आपको ईमेल करना है, ताकि ये क्लियर रहे कि आप ही हैं फैक्ट के रूप में। नहीं तो आपको मिसमैच या फिर गड़बड़ या दूसरा कोई मान के रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अननोन नंबर से स्कैम भी होता है तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर रजिस्टर्ड ईमेल से हो जाएगा तो लोग ध्यान देंगे। फिर लिखा है प्लीज़ सेंड क्वेरी विद योर कंप्लीट डिटेल्स बिलो। अब आपको जो जो चीज़ें भरनी है वो क्या क्या देना है, एप्लीकेशन नंबर, नेम अपना, लॉगिन ID, पासवर्ड, रजिस्टर मोबाइल नंबर
एंड योर क्वेरी। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में भरनी है। प्लीज़ सेंड क्वेरीज विद योर कंप्लीट डिटेल्स। आपको क्या जानकारी चाहिए, किससे रिलेटेड है, क्या कंप्लेन है आपकी, वो बताने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड ये सब फिलअप करके भेज देनी है। अब वो लोग अपना चेक करेंगे आपका, और अगर रिजल्ट आप में कोई त्रुटि हो, कोई गड़बड़ी होगी तो उसको लोग सही करने का प्रयास करेंगे। अगर इसके बावजूद वो सही नहीं होता है तो आपको अपने अपने जो ईमेल से उनको आयोग को ईमेल किया है उस ईमेल को रख लेना है, और बाद में आपको इस पर एक केस दायर करना है। केस दायर करेंगे तो आपको पूरी प्रक्रिया चलेगी, फिर आपको रिजल्ट आपके अनुकूल दिया जाएगा। अगर आप सही हैं तो आपको मिलेगा, अगर आप गलत हैं और आपने गलत कंप्लेन की है तब आपके ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है। आयोग मानहानि का दावा कर देगा तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फर्जी ना करें। अगर आप सच में आप पीड़ित हैं तो ही आप इस तरह का कार्य करें और कंप्लेन करें। और ओएमआर सीट और रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। अगर किसी को लगता है कि हमें रीचेकिंग की आवश्यकता है, हमारा आंसर ठीक से चेक नहीं हुआ है, क्वेश्चन नहीं चेक हुआ है, हमारा और नंबर आ सकता है, तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं। जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी और भी इच्छाएं हो जानने की, इसे AIB-19 एग्जाम से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम इसको डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।